हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर मनोज कुमार ठठेरा फिर से आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल चेंज योर लाइफ विद मोदीकर में। फ्रेंड्स, जैसा हमने पहले भी बताया था कि इस चैनल को बनाने का मकसद हमारे सभी साथियों के पास नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जानकारियां उपलब्ध करवाना है, उनको इस सिस्टम के प्रति अवेयरनेस उनको देना है और उनकी लाइफ को जीने का उनको एक सही रास्ता बताना है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द नीड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कि नेटवर्क मार्केटिंग की हमारी लाइफ में नीड क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में लीगली पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका एम्प्लॉय, दूसरा तरीका सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा बिजनेस ओनर और चौथा इन्वेस्टर। ये 4 तरीके ऐसे हैं जो लाइफ में लीगली तौर पर पैसा कमाते हैं, जिसमें से जो पहली 2 कैटेगरी है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, उसमें पूरी दुनिया में 95% लोग हैं, और जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की कैटेगरी है उसमें पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं। ऐसा असमान क्यों? क्योंकि हम सब लोगों की एक थ्योरी होती है, हम सब लोगों की एक सोच होती है कि जिधर पूरी दुनिया जा रही है हमें भी उधर ही जाना है। हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं, प्राइवेट जॉब तलाश करते रहते हैं। हम चाहे तो डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA होल्डर, ये सब कुछ करने के लिए, प्लस हम चाहे दुकान खोलने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मतलब हम सब वो काम करते हैं जो आज तक हम लोगों को करते हुए देखते आए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी है, उस कैटेगरी में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, दिन रात एक करके अथक परिश्रम करने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया में 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है, उस कैटेगरी में सिर्फ 5% लोग हैं, सिर्फ 5% लोग हैं जो बिजनेस ओनर हैं या इन्वेस्टर हैं। अब पैसे की हकीकत की अगर मैं बात करूं तो जस्ट विपरीत डाटाज है। जो 95% लोग हैं पूरी दुनिया के, उनके पास इस दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, लेकिन इधर जो 5% लोग हैं उनके पास दुनिया का 95% पैसा है। इतना असमानता क्यों? इतनी असमानता क्यों? रीजन क्या है? आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 95% लोग हैं, जिसमें एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई जो कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करने वाला हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब करने वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे MBA होल्डर हो, चाहे एक दुकानदार हो, चाहे खेती बाड़ी करने वाला हो, चाहे वो एक आर्किटेक्चर हो, ये सब के सब लोग एक्टिव इनकम की कैटेगरी में आते हैं। एक्टिव इनकम मीन्स काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं, ये 5% लोग हैं, ये एक्टिवली कोई काम नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा इनको हायर एजुकेशन की, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की इनको जरूरत नहीं है। ये लोग अकेले काम नहीं करते हैं, ये लोग अपनी टीम वर्क पे बिलीव करते हैं। इनके पास नेटवर्क होता है, इनके पास टीम होती है, काम वो लोग करते हैं, ये सिर्फ उन लोगों को गाइड करते हैं। जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर पैसे से खेलता है, उसके पास खूब सारा पैसा होता है और वो पैसे को किसी भी सिस्टम में लगा देता है, तो पैसा उसके पैसे को अपने आप रोटेट करता रहता है। लेकिन जो बिजनेस ओनर है वो एक टीम बनाता है और उस टीम से काम करवाता है। दैट इज द रीजन कि इन 5% लोगों के पास इस दुनिया का 95% पैसा है। लेकिन इधर जो 95% लोग हैं उनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। सीधा सीधा समझने की बात यह है कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम अकेले दौड़ते रहें, हम सिर्फ किसी से बात ना करें, हम अकेले ही काम करते रहें, तो फ्रेंड्स बहुत बड़ी प्रोग्रेस, बहुत बड़ी सफलता अपने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे सारे सपने पूरे हों, हम वो जिंदगी जिए जिसकी हम सोच रखते हैं, जिसको हम चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में कुछ नेटवर्क क्रिएट करने होंगे, आपको लोगों का नेटवर्क बनाना होगा। अब बिजनेस ओनर ने तो नेटवर्क बनाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसने फैक्ट्री लगाई होगी, फैक्ट्री में वो मशीनें चलाने के लिए लेबर की टीम बनाता है, अपनी मशीनों के रख रखाव के लिए वो इंजीनियर्स की या मैकेनिक्स की टीम बनाता है, अपने अकाउंट्स का काम देखने के लिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करता है, मैनेजमेंट को प्रॉपर करने के लिए वो MBA होल्डर को हायर करता है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए वो डॉक्टर्स को हायर करता है। वो सारे के सारे लोग जरूरी नहीं कि उससे ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं, हो सकता है कि वो बिजनेस ओनर है, वो 10वीं 12वीं क्लास पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो जो सारे के सारे लोग हैं वो उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उससे हायर एजुकेटेड हैं, बट फिर भी उसके लिए काम कर रहे हैं, बिकॉज
ही क्रिएट ए सिस्टम, उसने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम के तहत सारे के सारे लोग पैसा कमाने के लिए वहां पर अपना काम करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली काम हो रहा है उस बिजनेस ओनर का। एक महीने के लिए अगर बिजनेस ओनर विदेश चला जाए तो क्या पीछे से उसकी फैक्ट्री बंद हो जानी है? आप लोगों को जवाब होगा नहीं, क्योंकि उसकी फैक्ट्री में वो खुद काम नहीं कर रहा। अकाउंट्स का काम उसका अकाउंटेंट देख रहा है, मशीनों का काम उसका लेबर कर रहा है, मैकेनिक उसकी रख रखाव कर रहा है, मशीनों का उसका ध्यान रख रहा है, और मेडिकल फैसिलिटी वाला मेडिकल का काम कर रहा है। उसको अपना खुद का काम करने के लिए जरूरत नहीं है, अपने खुद को आना जरूरी नहीं है। उसके पास पूरी टीम है जो उसके काम को क्रिएट कर रही है, उसके काम को रन कर रही है। तो वो फैक्ट्री में आए चाहे ना आए, वो अपने बिजनेस पे आए ना आए, उसका काम चलना है। लेकिन उधर दूसरी तरफ हम देखें, एक दुकानदार ने 50 लाख रुपए लगा के दुकान खोली। अगर 20 दिन उसकी दुकान का शटर डाउन रहा तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। आप एक नौकरी करने वाले हैं और आप अगर 20 दिन या 1 महीने के लिए नौकरी पे नहीं गए तो क्या आपको तनख्वाह मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप बहुत सारा पेशेंट देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट देख के उनकी फीस लेते हैं, लेकिन 1 महीने के लिए आप भी विदेश चले गए तो क्या पीछे से पेशेंट देख पाएंगे? क्या पेशेंट देखने वाली जो फीस है वो आपको मिलेगी? मीन्स काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। That's why we have to need the network marketing system, क्योंकि इसमें हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, हम इसमें एक टीम बनाते हैं, हमारी टीम काम करती है और टीम काम करती रहती है तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली रोटेट होता रहता है, हमारे पास पैसा आता रहता है। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको लास्ट में कि कभी कभी हम मंदिरों में जाते होंगे, कभी कभी हम किसी भंडारों में जाते होंगे, हमने देखे होंगे लोगों को, लंगर्स में देखे होंगे, एक तरफ बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, वहां पर जो प्रसाद बट रहा है आप भी उसी लाइन में लगे तो आपको वही प्रसाद बटेगा। हो सकता है बहुत सारे लोग जहां पे खड़े हैं वहां पर बूंदी का प्रसाद बट रहा है और आप भी अगर उसी लाइन में लग गए तो आपको भी क्या मिलने वाला है? बूंदी का प्रसाद मिलने वाला है। लेकिन एक तरफ काजू कतली बट रही है और वो लाइन है वीआईपी लोगों की, और आप अगर उस लाइन में लगना चाहेंगे तो आपको भी क्या मिलेगी? आप अगर उस लाइन में लगेंगे तो आपको भी क्या मिलेगी? काजू कतली मिलेगी। लेकिन उस लाइन में लगने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीआईपी बनना पड़ेगा। आप वीआईपी बन गए और उस लाइन में लगे जहां पर बहुत थोड़े से लोग होते हैं तो आपको वो मिलेगा जो उस लाइन में लगे हुए लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर आप उस लाइन में लगे जहां पर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं तो आपको भी वही मिलेगा जो उन लोगों को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, समझने वाली बात यह है कि इस दुनिया में जो 5% लोग कर रहे हैं, उनके पास जो साधन है, उनके पास जो सुविधाएं हैं, अगर हम भी वो साधन वो सुविधाएं चाहते हैं तो हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा जो वो 5% कैटेगरी के लोग कर रहे हैं। मीन्स नेटवर्क बनाना होगा, आपको टीम बिल्ड करनी होगी, आपको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना होगा कि जिसमें आप काम करें तो भी पैसा आए और काम ना करें तो भी पैसा आए। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों से शेयर कीजिए। हम यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ नेटवर्क मार्केटिंग और अच्छे प्लेटफॉर्म्स के बारे में देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।